ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं रामायण की चौपाई बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, इस चौपाई के बारे में कुछ अपने समझ से जो मुझे समझ में आता है उसके बारे में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। प्रेमी सज्जनों, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जिसका बहुत बड़ा भाग्य होता है, जो बहुत अच्छे कर्म किए हुए होते हैं, उन्हें ही मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ अर्थात देवताओं को भी यह मनुष्य योनि दुर्लभ है, ऐसा सारे ग्रंथों में गाया हुआ है, कहा हुआ है। इस 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को ही सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया है, यह एक सोचने की बात है। प्रेमी सज्जनों, मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें योग और भोग दोनों की क्षमता है। बाकी योनियों में योग करने की क्षमता नहीं है, केवल भोग करने की क्षमता है। जैसे गाय बैल बकरी जो भी जानवर हैं, ये उत्पन्न नहीं कर सकते। उन्हें चारा हरी घास जहां भी मिलेगा वे ग्रहण कर लेंगे, परंतु उनके अंदर एकत्रित करने का, योग करने की क्षमता नहीं है, वे पैदा नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जो भोजन बना सकता है, उसे खा सकता है, योग भी कर सकता है और भोग भी कर सकता है। जिस प्रकार से आप जानते हैं, हमें अगर देवी देवताओं की आराधना करनी होती है, पूजा पाठ करना होता है, जब भी हम पूजा के लिए प्रसाद वगैरह बनाते हैं, तो वह प्रसाद भी अगर हम हलवा पूड़ी का प्रसाद बना रहे हैं तो प्रॉपर हलवा पूड़ी बनाकर ही उसे चढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि आटा अलग, हलवे की सामग्री अलग रख दिए और जो है भोग लग गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि मात्र एक मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसके अंदर योग करने की भी क्षमता है और भोग करने की भी क्षमता है। प्रेमी सज्जनों, देवताओं के अंदर भी यह शक्ति नहीं है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है, अपने पूजा पाठ तप बल से देवताओं को भी काबू में कर लेता है, अपने बस में कर लेता है। जप तप जो कुछ भी किया जाए उसके माध्यम से
हम देवी देवताओं की आराधना के माध्यम से उन्हें भी अपने बस में कर सकते हैं। लेकिन यह सारी चीजें बाकी योनियों में न होने के कारण ही मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। प्रेमी सज्जनों, भौतिक जगत में जब हम किसी के मकान में किराए पर रहते हैं तो हर महीने उसे समय समय से किराया देते हैं। प्रेमी सज्जनों, हमारा यह शरीर भी परमपिता परमेश्वर ने किराए पर ही दिया हुआ है। तो किराया के रूप में हमें चाहिए कि हम परमपिता परमेश्वर का चिंतन करें, उनकी आराधना करें, पूजा पाठ करें, कुछ ही समय निकालें, लेकिन अवश्य निकालें। वही किराया है हमारे लिए। जिस तरह से भौतिक जगत में हम घर के किराए का भाड़ा देते हैं, उसी प्रकार से इस शरीर रूपी घर जिसमें हमारी आत्मा बसी हुई है और परमात्मा ने हमें किराए पर दिया है, तो इस आत्मा को भी परमपिता परमात्मा में लगाना चाहिए। वही मूलभूत से किराया है। प्रेमी सज्जनों, आज के प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो ही बनाता हूं जिससे कि आपके समय का भी बचत हो और आपको मूलभूत से जानकारी भी प्राप्त हो। अतः यहीं पर मैं अपने प्रवचन को विराम देते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्र व परिजनों में वितरित करके लोगों को भी प्रोत्साहित करें इस धार्मिक कार्य में, धर्म में, पूजा पाठ आराधना में, भगवत चिंतन में लगने के लिए। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।